नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और अच्छी वीडियो जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए वो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने में लोग अक्सर जो है परेशान रहते हैं कि कहाँ हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें जो कि ये जल्दी मल्टीप्लाई होए, जल्दी बढ़े। तो एक अच्छा ऑप्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप कैसे आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा और कैसे उसे बढ़ा सकते हैं, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे हैं, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपको रोज मिलती रहे। हम अपने चैनल पे रोज ही इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ऐसे सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड स्कीम, कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे और कैसे आप फायदे लेंगे। दोस्तों, सबसे आसान तरीका जो स्टेट बैंक लेकर आया है वो है योनो ऐप। YONO, यू ओनली नीड वन। योनो ऐप आपको डाउनलोड करनी है, उसमें अपने अकाउंट डिटेल डाल के आपको ऐप को एक्टिवेट करना है। जब आप अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे दोस्तों, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। योनो पे आपको ये देखिए, योनो पे लॉगिन करना है, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। इन्वेस्टमेंट के बाद आगे आपको जाना है इन्वेस्ट इन MF। MF यानी म्यूचुअल फंड। उसके बाद दोस्तों, जब आप यहां पे आ जाएंगे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे। फोलियो क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सब कुछ ऐप में आपको मिलेगा। आपको अपनी केवाईसी जरूर चेक कर लेनी है कि आपकी केवाईसी फीडेड है या नहीं, आप केवाईसी कंप्लाइंट हैं या नहीं। ये सब भी आप वहीं पे म्यूचुअल फंड में जब आप जाएंगे, यहां पे ये इस तरह से लिख के आएगा, योर पैन इज केवाईसी वेरीफाइड, यानी आपको अपनी केवाईसी पहले वेरीफाई करनी होगी। केवाईसी का मतलब आधार और पैन कार्ड, तो अपना आधार पैन कार्ड अपने साथ लेकर आप बैठें। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, काफी सारे ऑप्शन आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऐप में मिल जाएंगे। एक ही जगह पे योनो SBI आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पे ये देखिए जीरो फोलियो। आप अगर किसी और कंपनी का फोलियो बनाते हैं या किसी और में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे फोलियो बनाने के चार्जेस होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो ऐप से अगर आप फोलियो क्रिएट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो फोलियो अकाउंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है और इंस्टेंटली बन जाता है, आप तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, योनो ऐप, आपको ऐप स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाना है, वहां से योनो ऐप डाउनलोड करनी है और अपने अकाउंट डिटेल डाल के उसमें एंटर हो जाना है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। दोस्तों, दो तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। एक तो लमसम मनी। लमसम मनी यानी आपने एक बल्क में पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में लगा दिया। दूसरा होता है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोनों चीजों को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लमसम मनी जैसे आप FD कराते हैं, और SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरह की RD आप मान सकते हैं। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट RD बैंक में आप कराते हैं जो कि रेगुलर इंटरवल पे आपके अकाउंट से पैसा कटता है, उसी तरह से SIP होती है। SIP आप डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा कितने इंटरवल पे जाएगा और कौन सी स्कीम में जाएगा, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, आज हम SIP आपके साथ डिस्कस करेंगे। SIP स्टार्ट करने के 5 आसान तरीके, 5 स्टेप हैं जिससे कि आप SIP शुरू कर सकते हैं। पहला, आपको ये चूज करना है कि आपने कौन सी स्कीम में अपना जो SIP है, इन्वेस्टमेंट है, कौन सी स्कीम में आप चाहते हैं। काफी सारी स्कीम्स और उसके फायदे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब आपको ऐप में दिखेगा। दूसरी चीज, जैसे कि हमने आपको बताया, आप KYC कंप्लाइंट होने चाहिए। अगर नहीं है तो तुरंत आप अपना आधार पैन डाल के उसे वहीं ऐप से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको चूज करनी है डेट, कि किस डेट पे आप चाहते हैं आपकी SIP का जो पैसा है वो डेबिट हो।
ड्यूरेशन ऑफ एसआईपी, आप कितने टाइम तक चाहते हैं कि आपकी एसआईपी चले, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। हालांकि आप बीच में भी कभी भी एसआईपी को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द अमाउंट, कितना अमाउंट आप चाहते हैं कि आपका डेबिट हो। आप 2,000 की एसआईपी चाहते हैं, आप 4,000 की, मिनिमम ज्यादातर 500 रुपए से शुरुआत होती है। उसके बाद आपने अपनी डिटेल सबमिट करनी है और आपका एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये ऐसी दिखती है योनो ऐप, यू ओनली नीड वन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये ऐप है, इसमें आपको लॉग इन करना है। हम आपके साथ यहाँ आप डिस्कस कर लेते हैं एसआईपी स्टार्ट करने के बेनिफिट्स, क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, एक एक करके हम ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग से आप समझ सकते हैं जैसे चक्रवर्ती ब्याज होता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको एसआईपी में मिलेगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सेम स्कीम में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा, यानी आपको दिखेगा कि आपका पैसा काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब एवरेजिंग कैसे होती है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो आप यूनिट्स खरीदते हैं। तो जब आप ये मान के चलिए कि जब यूनिट का प्राइस कम है, उसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, किसी भी यूनिट के प्राइस को कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। जब नेट एसेट वैल्यू किसी भी यूनिट की कम है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगे, और जब नेट एसेट वैल्यू किसी यूनिट की ज्यादा है तो कम यूनिट मिलेंगे। कभी आपको कम यूनिट मिलेंगे, कभी ज्यादा यूनिट मिलेंगे। तो लॉन्ग रन में आप देखेंगे ये एवरेज बन जाएगा। एवरेज में आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, सेफ साइड पे आप, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फायदा मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये सबसे अच्छी चीज है एसआईपी की। क्यों? क्योंकि आप खुद डिसाइड कर रहे हैं चीजें, अमाउंट आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, फ्रीक्वेंसी आपको मंथली डेबिट कराना है, क्वार्टरली डेबिट कराना है, ईयरली डेबिट कराना है, ये सब आप डिसाइड कर रहे हैं। ऑटो स्वीप करना है, डेबिट किस अकाउंट से करना है, कितने इंटरवल पे करना है, ये भी आप डिसाइड करें। ड्यूरेशन, कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, बीच में कब खत्म करना है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये काफी फ्लेक्सिबल होता है एसआईपी में इन्वेस्ट करना। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, आपको पता है कि आपको महीने में या 2 महीने में जो है इंस्टॉलमेंट देनी ही देनी है। आप अपने अकाउंट में उतना अमाउंट मेंटेन रखेंगे और किसी भी तरह उसको जो है एसआईपी को खराब नहीं होने देंगे, तो उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डिसिप्लिन्ड रहता है, यानी कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो इससे आपके अंदर सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो है, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, वो आपके अंदर इनकलकेट होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे एसआईपी के अंदर। आप आज के जमाने में दोस्तों एफडी आरडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी कम हो गए, 3, 3.5, 4%, इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी या लमसम में जाते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको एक एवरेज मान के चलिए आप 7 से 10% तो मिलता ही मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे ज्यादा भी कहीं मिलता है, बट 7 से 10% जरूर मिलता है। तो आप आज ही एसआईपी शुरू कीजिए, अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे फोलियो अकाउंट खोलिए और इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। इसे बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।